नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। तुलसी विवाह देव उठान एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन यानी 24 नवंबर शुक्रवार को करवाया जाएगा। तुलसी जी वृंदा से कैसे तुलसी बनी और उनका विवाह क्यों शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है, आज हम तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा विस्तार से सुनेंगे। इस कथा के बिना तुलसी विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की लालसा से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और वहां भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अति प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह मेरे पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण भी नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, उसे इस लोक तथा परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।